हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 5 से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर सेट्स की आपने पीछे वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 सेट हमारे पास गिवन है ए, बी और सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी और सी माइनस ए। अब ए माइनस बी क्या होता है, अगर हमें ए माइनस बी लिखना है, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं। तो ए माइनस बी क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर आएगा, मान लिया एक्स कोई भी एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर आ रहा है, तो एक्स इज सच दैट एक्स ऐसे होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो बी से बिलोंग नहीं करेगा। सीधी सी कहने वाली बात ये है कि सिर्फ ए के एलिमेंट हमें लिखने हैं और बी का कोई एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो वो भी हमें कट कर देना, वो भी हमें नहीं लिखना। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो लिखते हैं ए माइनस बी क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने हैं। ए के एलिमेंट कौन कौन से, ये 3, 6, 12, 15, 18, 21। अब हमें क्या देखना है, बी का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ए में और बी में कोई भी सेम एलिमेंट है उनको भी हटा देंगे हम। तो सेम एलिमेंट देख लेंगे हम। सेम एलिमेंट यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, और तो सेम एलिमेंट शायद कोई नहीं है। तो 12 को हटाकर बाकी सभी एलिमेंट हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का। तो क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, उसके बाद 18 और 21। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का। अब ए माइनस सी में क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इसी तरीके से ए माइनस सी में फाइंड आउट करेंगे। x belongs to a but x does not belongs to c. x is such that x belongs to a but x does not belongs to c. तो वही एलिमेंट लिखने हैं जो a के अंदर है और c के अंदर है, वो एक भी एलिमेंट हमें नहीं लिखना। तो वही एलिमेंट a के अंदर, c के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो हमें नहीं लिखना। तो कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, अगर कोई c का एलिमेंट a के अंदर होगा तो उसे हमें नहीं लिखना है। तो देखते हैं फिर, 3 इसके अंदर नहीं है तो 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद 6 इसके अंदर है तो 6 नहीं आएगा। उसके बाद 12 इसके अंदर है, कहीं पे है 12 भी तो 12 भी नहीं आएगा। फिर 15 देखते हैं, 15 इसके अंदर नहीं है तो 15 हम लिख सकते हैं, 3, 15। फिर 18 इसके अंदर नहीं है तो 18 भी लिख सकते हैं, और 21 भी इसके अंदर नहीं है तो 21 भी लिख सकते हैं, 18 और 21। तो ये हमारा हो गया ए माइनस सी। ऐसे ही आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं सी माइनस ए को। सी माइनस ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ सी के एलिमेंट लिखने हैं अब, और ए का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। तो सी के एलिमेंट जो हमें गिवन है उन्हीं को लिखेंगे। ए वाले कोई भी कॉमन एलिमेंट हैं, इसके अंदर है एक आध एलिमेंट तो उसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से देखिए, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ, सी माइनस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी माइनस ए देखिए, अगर हमें लिखना है सी माइनस ए तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो c के सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं हमें जो a के अंदर नहीं है। तो देखिए c के 2 देखते हैं पहले, 2 इसके अंदर नहीं है तो 2 लिख देंगे। फिर 4 इसके अंदर नहीं है तो 4 भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 6 इसके अंदर है तो 6 नहीं आएगा। फिर है 8 इसके अंदर है, कहीं पे भी नहीं है तो 8 हम लिख देंगे। फिर 10 इसके अंदर नहीं है तो 10 भी आ जाएगा। फिर है 12 इसके अंदर है तो 12 नहीं आएगा। 14 इसके अंदर नहीं है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद 16 भी इसके अंदर नहीं है तो 16 भी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी माइनस ए के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। ये आप समझ ही सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन 5 आएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो सिर्फ a के ही एलिमेंट आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। फिर b माइनस ए करेंगे तो सिर्फ b के ही एलिमेंट आएंगे, अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा।
तो दोनों में फिर कॉमन एलिमेंट कोई बचेगा ही नहीं, कॉमन एलिमेंट यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा नहीं, तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, फाइव के इक्वल, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो देखिए इसे हम प्रूफ भी कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस ए, फिर दोनों के अंदर देखेंगे कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। तो a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो a माइनस बी क्या होगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो a माइनस बी बताइए आप क्या होगा, a माइनस बी सिर्फ a के एलिमेंट, b का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। a के एलिमेंट कौन कौन से हैं, a b c d e। अब d और e इसके अंदर भी हैं, तो a इसके अंदर नहीं था, b इसके अंदर नहीं था और c इसके अंदर नहीं था, तो तीनों एलिमेंट हमने लिख दिए। अब d और e इसके अंदर हैं, तो d और e को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ a b c ही हमारा a माइनस बी आएगा। अब b माइनस ए क्या आ जाएगा, b माइनस ए भी फाइंड आउट करना हमें। b माइनस ए अब इसके एलिमेंट लिखेंगे। अब इसके एलिमेंट कौन से लिखने, सिर्फ वही एलिमेंट लिखने इसके जो इसके अंदर नहीं है, सिर्फ b के एलिमेंट। तो d यहाँ पे है, d नहीं लिखेंगे, e यहाँ पे है, e भी नहीं लिखेंगे, f यहाँ पे है, f यहाँ पे नहीं है और g भी यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, f कोमा g हमारा b माइनस ए आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नजर नहीं आ रहा। a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a किसके इक्वल आ गया, हमारा फाइव के इक्वल आ गया, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट इनके अंदर नहीं है। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, इंटरसेक्शन और यूनियन की दोनों ही कॉमन प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये पीछे भी एक क्वेश्चन के अंदर आ चुकी है, और जो हमने बेसिक्स करवाया था एक्सरसाइज 1.3 का, उसके अंदर भी हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। तो ये सिर्फ हमें वेरीफाई करके दिखानी है, 3 सेट हमें गिवन है। तो क्या पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, ये हमारी LHS है, उसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं। इक्वल तो जरूर आएंगी, अगर वेरीफाई के लिए बोल दिया है तो इक्वल जरूर आएंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जो एक सेट आएगा, फिर उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यूनियन क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा लिख देंगे, दोनों का यूनियन आ जाएगा। बी यूनियन सी 3 7 8 इसके अंदर हैं और 2 3 4 8 इसके अंदर हैं। और यूनियन के अंदर आप याद होगा आपको कि दोनों का कॉमन एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 से बड़ा कोई नंबर है 7, उसके बाद 8। सभी एलिमेंट हमने लिख दिए, 2b 3 4 8 और 7 8 इसके 3 कॉमन था, 8 कॉमन था, तो दोनों एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हमें ए के साथ फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट देखेंगे बी यूनियन सी में और ए में। तो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, कोई 3 कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर है, बाकी कोई भी कॉमन एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे और ए इंटरसेक्शन सी, फिर दोनों के अंदर दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बोलिए। दोनों के अंदर एक ही कॉमन एलिमेंट है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर क्या कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ 3 वही कॉमन एलिमेंट है, बाकी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आ गया, 3। अब दोनों का क्या लिखना है, यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल, क्योंकि यूनियन के अंदर दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। इन दोनों सेट्स का यूनियन हम ले रहे हैं, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो इसके एलिमेंट दोनों एक ही सेट के अंदर आ जाएंगे, तो यूनियन हो जाएगा। 3 2 बार आया हुआ है, 2 बार आए हुए एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, यही हमारा यूनियन में होता है। तो 3 हमारा आ गया। अब देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमारी आ गई LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो तीनों सेट हमारे पास गिवन है ए बी सी। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बी यूनियन सी, उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे a माइनस बी यूनियन सी का। तो अभी तक आप सारी चीज़ें सीख चुके हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पिछले 3 वीडियो से ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे तो बी और सी के एलिमेंट का यूनियन हम लिख देंगे। तो बी और सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर क्या है 2 6 7 10। 2 6 7 इसके अंदर भी है, 2 6 7 इसके अंदर भी है, तो दोनों एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 10 इसके अंदर है तो 10 भी लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया बी यूनियन सी, दोनों के सभी एलिमेंट इसके अंदर आ गए, और जो बार दोनों के कॉमन एलिमेंट थे वो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। अब आप बताइए खुद से क्या होगा ए माइनस बी यूनियन सी। हमें ए के एलिमेंट लिखने हैं, सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो ए के अंदर ही हैं। बी यूनियन सी के अंदर अगर कोई भी एक एलिमेंट है वो हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए a माइनस बी यूनियन सी हम निकाल रहे हैं, बी यूनियन सी ये रहा, a ये रहा। तो 2 देखते हैं, 2 इसके अंदर है तो 2 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 भी इसके अंदर है, 4 भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 इसके अंदर, 6 भी हम नहीं लिखेंगे। 8 इसके अंदर है तो 8 इसके अंदर नहीं है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 10 भी इसके अंदर है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है a माइनस बी यूनियन सी के अंदर, वो कौन सा आया है, 8 आया है। अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे हम, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, सोल LHS। RHS देखते हैं हम, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं a माइनस बी। a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, a के एलिमेंट लिखने, सिर्फ b का कोई एलिमेंट नहीं लिखना। तो 2 इसके अंदर है, 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे। 4 इसके अंदर है, 4 भी है तो 4 नहीं लिखेंगे। 6 बी के अंदर 6 भी नहीं लिखेंगे। 8 नहीं है और 10 नहीं है, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, 8, 10। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस सी। तो a माइनस सी फाइंड आउट कर देते हैं। a माइनस सी सिर्फ एक एलिमेंट, c का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। तो a माइनस सी 2 इसके अंदर है तो 2 नहीं लिखेंगे। 4 इसके अंदर नहीं है तो एक तो 4 आ जाएगा हमारे पास, और 6 इसके अंदर है तो 6 भी नहीं लिखेंगे, 8 आ जाएगा, और 10 है इसके अंदर, 10 नहीं लिखेंगे। तो क्या आ गया हमारा, एक तो 4 और एक 8, तो ये एलिमेंट आएंगे। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये रहे दोनों सेट, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 8, एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है 8। तो ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 आया था और राइट हैंड साइड में भी क्या आया है, 8 आया है। तो RHS इज इक्वल टू LHS, तो LHS इक्वल टू RHS ऐसे हम लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम देकर ऐसे हम वेरीफाई कर देंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, सभी इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं, और 9th का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो 9th का फर्स्ट पार्ट है सेम उसी तरीके से आपको करना है, तो बिल्कुल ईजी है, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूफ करना है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट को नोट भी बोलते हैं। तो तीनों सेट हमारे पास गिवन है, यूनिवर्सल a सेट और b सेट। अब देखते हैं a माइनस बी। सबसे पहले फर्स्ट साइड हम देखते हैं, फर्स्ट साइड a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। a माइनस बी, जल्दी से बोलिए कौन सी एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट काट देंगे, बाकी के जो एलिमेंट हैं के अंदर वही लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट है कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 1 3 4। अब क्या लिखना हमें, क्या फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब क्या फाइंड आउट करना है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले b का। तो b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो b कॉम्प्लीमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़कर यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ये हम करवा चुके हैं पहले भी आपको। तो बी को छोड़कर 5 और 6 को छोड़कर सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 10 ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और ए में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट और ए में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे। तो ये ए सेट रहा और ये बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देख लेंगे 1 1 3 है इसके अंदर 3 भी है और 4 इसके अंदर है तो 4 भी है। तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारा 1 3 4। तो इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दे देंगे। अब लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा पहले ही हम निकाल चुके हैं, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेते हैं थर्ड साइड। ये हमारी फर्स्ट साइड होगी, ये हमारी सेकंड साइड और ये हमारी अब सोल्व कर रहे हैं हम थर्ड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो 1 3 4 को छोड़कर सभी एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 5 6 7 8 9 10 2 5 6 7 8 9 और 10 ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ बी के एलिमेंट लिखेंगे, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कॉमन एलिमेंट कट कर देंगे। 1 है इसके अंदर तो इसके अंदर नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर 2 उसके अंदर है तो 2 को कट कर देंगे। 3 उसके अंदर नहीं है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 4 उसके अंदर नहीं है तो 4 भी आ जाएगा। अब है 7 उसके अंदर 7 कट हो जाएगा। 8 भी उसके अंदर 8 भी कट हो जाएगा। 9 भी और 10 भी सभी कट हो जाएंगे। तो ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 all three sides are equal। तीनों साइड क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो ऐसे हम प्रूफ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो वेन डायग्राम बिल्कुल इजी है, वैसे तो मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है, तो अब मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए हमें किसका वेन डायग्राम फाइंड आउट करना, पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अगर कोई भी दो सेट की बात हो रही है, ए सेट की और बी सेट की, तो उन सेट्स को हम ऐसे लिख लेंगे, ये ए सेट हो जाएगा और ये हमारा बी सेट हो जाएगा। ये ए सेट और ये बी सेट। अब ऐसे क्यों लिखा दोनों सेट्स को, क्योंकि दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो ये दोनों का कॉमन पोर्शन हो गया, इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे हम वेन डायग्राम किसी भी सेट के लिए बनाते हैं। अब हमें किसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब ये तो हमारा जो बड़ा है दिख रहा है आपको, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर कोई भी दो सेट हैं, एक सेट है हमारे पास ए और एक सेट है हमारे पास बी, तो इनका यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी, इन दोनों के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास, इन दोनों के एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ए सेट हमारे पास है 1 2 और बी सेट हमारे पास है 2 3, तो ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 3 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेना चाहें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो इन एलिमेंट को छोड़कर हमारा जो भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमने वेन डायग्राम में ये लिया है, तो इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर जो हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब ये तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ वेन डायग्राम से दिखाना है। तो वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सभी पूरा पोर्शन यूनिवर्सल सेट का।
तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी देखना है कहाँ पे है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए यूनियन बी क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। तो ए के सभी एलिमेंट कौन से होंगे हमारे पास, जो ये ए सेट आपको दिख रहा है ये ए के सभी एलिमेंट हो जाएंगे, और इसका यूनियन बी के साथ, तो यूनियन में फिर बी के भी सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो यूनियन हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वही होता है अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना तो उसके एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल का जो हिस्सा बच गया वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए और बी इन दोनों के यूनियन को छोड़कर जो भी हिस्सा बच गया, ये हिस्सा ये हमारा क्या बच गया, कॉम्प्लीमेंट वाला बच गया। तो इसको आप हटा सकते हैं। और ये इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकंड है, सेकंड भी यही है सेम। डी मॉर्गन्स थ्योरम मैंने आपको कराई थी। अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, और यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो सेम वेन डायग्राम इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए यही होगा। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ इसके लिए ये डायग्राम कैसे होगा पॉसिबल। देखिए हमें क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट लेना है। तो ये हमारा यू हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम बना रहे हैं तो ए और बी दो सेट लेने पड़ेंगे। तो ए और बी दो सेट ले लेते हैं पहले। तो ये ए सेट, ये बी सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले ये बताइए आप। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर यूनिवर्सल का पूरा पोर्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट ये है, ये रहा, और ए को छोड़कर यूनिवर्सल का पूरा पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके अंदर बी भी है तो बी भी आ जाएगा। अब उसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब बी कॉम्प्लीमेंट और फाइंड आउट कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर यूनिवर्सल का पूरा पोर्शन। तो बी को छोड़कर यूनिवर्सल का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, बी को छोड़ देंगे, बी को हटा देंगे तो यूनिवर्सल का पूरा पोर्शन बाकी जो बच गया वो हो गया, उसके अंदर ए भी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमें लेना है। तो दोनों के अंदर कॉमन एरिया कौन सा है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो ये पूरा एरिया आ रहा है बी के साथ वाला भी, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो ए के साथ वाला भी। और कॉमन एरिया कौन सा बच गया, इन दोनों सेट्स को हटाकर ये हमारा जो बाकी का बच गया वही कॉमन एरिया होगा ना। तो ये हमारा कॉमन एरिया बच गया। ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट दोनों का ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हटा देंगे मैं, अब ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए सेट, ये बी सेट, और कॉम्प्लीमेंट हमारा दोनों के इंटरसेक्शन का क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ये हमारा इसके लिए वेन डायग्राम हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दोनों का पहले इंटरसेक्शन करना है, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। ये भी बिल्कुल इजी सा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से वही यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, दो सेट बनाएंगे, एक ए सेट और एक बी सेट। ये ए सेट, ये बी सेट। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट। अब दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, यही है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नोट, ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको छोड़कर पूरा पोर्शन, वही होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, उसको छोड़कर पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा ये। तो इसको छोड़कर पूरा पोर्शन क्या है, इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी का जो यूनिवर्सल का पार्ट बच गया वही क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरीके से ये भी हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम ही है। ए इंटरसेक्शन बी
इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, इंटरसेक्शन किसके अंदर चेंज हो जाता है, यूनियन के अंदर। अब सेम चीज़ यही है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर पूरा पोर्शन, ये यूनिवर्सल के अंदर जो भी बच गया ए को छोड़कर, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपको ए दिखाई दे रहा है, खाली मैंने छोड़ रखा है, इसको छोड़कर पूरा पोर्शन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर पूरा पोर्शन, तो बी को हटा देंगे, बी को छोड़कर पूरा पोर्शन ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद दोनों का यूनियन हमें लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बच जाएगा हमारे पास, बी ए के कॉम्प्लीमेंट में बी भी आया था, बी के कॉम्प्लीमेंट में ए बी, तो दोनों का कॉमन पोर्शन हमारे पास यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, आपने जो भी बेसिक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। एक बड़ा जो है यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट जो भी आप लेंगे और इनके अकॉर्डिंग जो भी पूछे आप वो बता सकते हैं। ये जो दोनों का कॉमन पोर्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है क्या होता है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल के जो भी एलिमेंट है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर भी वेन डायग्राम ही है। इसके अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ए सबसेट है बी का तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, वेन डायग्राम बनाते हैं पहले हम इसके लिए। ए सबसेट है बी, इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे पहले, जो भी गिवन चीज़ है उसके लिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए है बी का सबसेट, सबसेट क्या होता है, कोई बी का छोटा सेट है ये, मतलब ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर हैं, बी के अंदर हैं। ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं तो बी एक बड़ा सेट बनाएंगे, और ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं तो इसका मतलब ए बी के अंदर ही हमें कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया बी सेट और ये हमारा हो गया ए सेट। सबसेट के लिए हम ऐसे सेट बनाएंगे। तो ए ये सबसेट हो बी, उसके लिए वेन डायग्राम ये रहेगा, क्योंकि बी एक बड़ा सेट है, ए उसका सबसेट है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए सेट को हमें बी के अंदर ही बनाना पड़ेगा। अब प्रूफ क्या करना है वो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का कॉमन पोर्शन होगा, इंटरसेक्शन तो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन पोर्शन किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या गिवन हमें, सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट्स of A lies in B, but every element of B do not lie in A। सबसेट का यही मतलब होता है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होगा, बी का, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हों। तो अब देखिए आप, हम क्या लिख सकते हैं वेन डायग्राम से, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ए और बी का कॉमन पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। दोनों का कॉमन पोर्शन मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये है दोनों का कॉमन पोर्शन। इसके अंदर बी भी आ गया, क्योंकि बी के अंदर तो ये पूरा सेट है ही, ए बी भी आ गया इसके अंदर और ए भी आ गया, दोनों का कॉमन पोर्शन यही है, इसके अलावा कोई कॉमन पोर्शन दोनों का नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू, ये तो ए सेट की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के इक्वल आ गया। तो ऐसे हम प्रूफ कर देंगे वेन डायग्राम से। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, ये बताइए। अब देखिए फिर से हम सबसेट के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये बड़ा सेट बी हो गया और ये छोटा सेट ए हो गया, यही गिवन है हमें। इसमें भी ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ए यूनियन बी, अब यूनियन क्या होता है, दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेंगे तो यूनियन बन जाएगा। तो ए के तो सबसेट है बी का, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, मतलब दोनों का
पूरा बड़ा सेट दोनों के सभी एलिमेंट को इकट्ठा कर लेंगे। ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट किस में आएंगे, इसी पोर्शन के अंदर आएंगे। इस पोर्शन के अंदर ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट, तो यूनियन किसके इक्वल आ गया, ये तो पूरा बड़ा सेट बी सेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा बी सेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों से हमने प्रूफ कर दिया। दोनों के अंदर यही लाइन आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी भी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल, क्योंकि ए की तो कोई औकात ही नहीं है बी के आगे, ए तो छोटा सेट है ना, छोटा सेट है, तो यूनियन अगर करेंगे तो ए के तो सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो बी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12, और इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी का उल्टा है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, तो आप प्रूफ कीजिए कि ए सबसेट है बी का। तो ये तो हम पहले ही प्रूफ कर दिया हमने। अगर ए यूनियन भी बी के इक्वल है तो ए यूनियन भी यही आएगा, बी के इक्वल है, तो ए सबसेट होगा बी का, तो ए सबसेट होगा बी का, तभी तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आएगा। ये हमारा आया हुआ है पहले ही। तो थर्ड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे या खुद कर सकते हैं, मैंने करवा भी दिया, थर्ड सेकंड के अंदर ही आ गया, बस इसका उल्टा पूछ लिया आपसे। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 बिल्कुल ईजी थी, हमने पूरी कवर कर दी आपके लिए। अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का पुराना एडिशन है, उसमें एक आध क्वेश्चन अगर फालतू है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको नहीं आया तो वो भी हम आपको सोल्व करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।